जय भीम, जय जोहार, जय मंडल। भारतीय संविधान जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार की बहुजन जिंदाबाद। साथियों, आज बिहार की स्थिति बहुजनों के लेकर सरकार की रवैया बहुत ही खराब है। ये हम नहीं, ये पूरे बिहार की बहुजन कह रहे हैं और हम लोग भी देख ही रहे हैं कि बाढ़ के जो समाज की चहेता, गरीबों का नेता, दलितों का चहेता माननीय करमवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी के ऊपर झूठी मुकदमा में उनको जेल की सलाखों में भेजा जाता है। जब जेल के अंदर वो थे तो 9 जून की उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जो कि सांस लेने में दिक्कत है। उसके बाद उनकी सीना में दर्द, तो उनको जो है आनन फानन में जेल प्रशासन के द्वारा, मेडिकल ऑफिसरों के द्वारा उनको भागलपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया जाता है। जब एडमिट होते हैं वहां पर, जब डॉक्टरों की जांच होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि स्थिति बहुत ही गंभीर है, इनको यहां से रेफर किया जाएगा। तो वहां से जो है 10 जून के पटना पीएमसीएच जो है इंदिरा गांधी हृदय रोग में भेजा गया। यहां भी आए तो यहां से भी डॉक्टर जो है एम्स दिल्ली रेफर किया 15 जून के लिए, लेकिन सिस्टम में है उनको फॉलो करने के लिए जो है 24 जून की सुनवाई थी इस मामला पर कि दिल्ली जाना है कि नहीं जाना है। बताइए, ये स्थिति है। और आज सुनने में आ रहा है कि उनकी तबीयत में सुधार ही नहीं, मेडिकल बोर्ड के बिना अनुमति से, ये परिवार करें कि बिना अनुमति से जेल प्रशासन किसी बड़े मंत्री के दबाव में वो जो है आज पुनः भागलपुर जेल में फिर उनको शिफ्ट किया गया है। उनकी स्थिति नाजुक है। क्या मैं जेल प्रशासन से पूछना चाहता हूं, बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या अनुच्छेद 21 जो अभिव्यक्ति की आजादी है, जो स्वतंत्रता है, वैसे उस जो है वो स्वतंत्रता छीन लीजिएगा क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल की सलाखों की चार दीवारी किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता है। लेकिन अभी बिहार की स्थिति ऐसी है कि सत्ताशाही लोग, जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले व्यक्ति हैं, जो लोकतंत्र पे जाति तंत्र हावी कर करके एक खास समुदाय को आगे बढ़ाने में, एक खास समुदाय के पीछे ढकेलने में जो कार्य कर रहे हैं, उनके इशारे पे माननीय लल्लू मुखिया जी को इलाज बेहतर करवाने नहीं दिया जा रहे हैं। मैं जेल के मेडिकल ऑफिसर बोर्ड से भी पूछना चाहता हूं, क्या ऑफिसर साहब जेल मैनुअल की धाराएं भूल गए हैं आपको मालूम नहीं है कि 38 क्या कर रहा है, धारा 38 क्या कर रहा है, धारा 37 39 क्या कर रहा है। मैं जेल प्रशासन से और मेडिकल ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, क्या किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य में तकलीफें हैं, दिखते हैं, तो क्या उनकी आजादी छीन लीजिएगा? यही आपकी रह गई है। सत्ता 5 साल की होती है, सरकार 5 साल की होती है, कोई एमपी 5 साल की बनता है, कोई मंत्री 5 साल ही बनेंगे, कोई विधायक 5 साल ही बनेंगे। सत्ता आएगा, सत्ता जाते रहेगा। लेकिन माननीय आपकी नौकरी 60 साल की होती है, 40 साल की होती है, 50 साल की होती है। तो आप अपनी कर्तव्य से पीछे ना हटे। किसी नेता की दलाली के पीछे आप किसी व्यक्ति की जान से खिलवाड़ नहीं करिए। बड़े बड़े नेता बड़े मन से कहते थे कि माननीय करमवीर सिंह यादव को इतना दूर भेज देंगे कि फिर वापस नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ की बहुजन सचेत है, सतर्क है, और करमवीर सिंह यादव किसी एक खासी जाति के लिए नहीं लड़े हैं। वो सर्वो समाज के लिए आवाज उठाते थे और सर्वो समाज माननीय करमवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया को नेता मानते हैं। और मैं बहुजन से भी कहना चाहता हूं कि साथियों, जब आपकी जरूरत पड़ी तो लल्लू मुखिया ने बारिश को बारिश नहीं समझा, धूप को धूप नहीं समझा, ठंडा को ठंडा नहीं समझा।
आपकी हर एक समस्या को निदान करने के लिए, आपके ऊपर हो रही अन्याय को न्याय दिलाने के लिए हमेशा 24 घंटा आपके लिए तत्पर पे खड़ा था। आज उस व्यक्ति की आपकी जरूरत है। आप तमाम बाढ़वासियों से, आप तमाम बहुजन को चाहने वाले बिहार के सर्वो समाज से और सर्वो बहुजन से मैं अपील करता हूं कि आप जो है भ्रष्टाचार नीति सरकार की, भ्रष्टाचार जो है जेल प्रशासन की, भ्रष्टाचार बोर्ड ऑफिसर के खिलाफ आप जो है लल्लू मुखिया का साथ दीजिए और उनके हाथों को मजबूत करिए। आज जिस तरीके की उनकी समस्या आ गई है, इस समस्या में अपने बहुजन स्तंभ को मजबूत करने की जरूरत है। अन्यथा जिस तरीके के आप देख रहे हैं कि जेल की सलाखों के पीछे रहने पर भी जो सुप्रीम कोर्ट कहा है कि जेल की सलाखों के चार दीवारी उसकी मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता है, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि उनकी मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 1235 में मेरा मौलिक अधिकार है वो भी छीना जा रहा है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 में है वो भी छीना जा रहा है, और स्वतंत्रता के अधिकार 19-22 में है वो भी हमको छीना जा रहा है। ये सरकार की रवैया नहीं चलेगी और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। और जेल प्रशासन जिस तरीके के किए हैं, यह भी परिवार का एलिगेशन है कि बिना बोर्ड के आदेशानुसार जेल जो है जेल प्रशासन उनको परिवार के पीछे ही भागलपुर जेल शिफ्ट करवाती है। और जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि बड़े ऊपर से दबाव है। क्या दबाव है भाई? आप संविधान को हाथ में ले लीजिएगा, क्या संविधान से आप ऊपर हैं? मैं बाढ़ के तमाम बहुजन साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप आवाज उठाइए कि माननीय करमवीर सिंह यादव को न्याय मिल सके। हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य का हमेशा विजय हुआ है। तो मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और लल्लू मुखिया जी के समर्थन में आप लोग लल्लू मुखिया जी के हैशटैग लगाकर उनकी लल्लू मुखिया करमवीर सिंह यादव जिंदाबाद लिखे। जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, तय बहुजन।